बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम पढ़े हैं कि एस्टिमेशन ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, इसके जो 4 मेथड है उसको डिस्कस करें, लेकिन ये एग्जांपल्स मैं आपको सेपरेट करवाना चाहूँगी बिकॉज ये एग्जांपल एक तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये एग्जाम्स में बार बार आपके रिपीट होती है। एग्जाम्पल आपके पास है कि आपको क्वेश्चन आता है जी, फाइंड द 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज। 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिहाज से, तभी ये एग्जाम्पल्स मैं आपको सेपरेट करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट, अगर 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व करने के लिए, तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके पास है द फॉलोइंग टेबल शोज द फूड ग्रेन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ क्वार्टर फॉर द ईयर्स दिस वन। यह आपको गिवन है, आपने फाइंड क्या करना है कि कैलकुलेट 4 क्वार्टर मूविंग सेंट्रल एवरेज सेंट्रल। 4 क्वार्टर मूविंग सेंट्रल एवरेज अगर आपको फाइंड करने के लिए आ जाता है तो उसके 2 मेथड हैं। आपको इन दोनों में से जो इजी मेथड लगता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ सेकंड मेथड को, क्योंकि शॉर्ट मेथड है और इजी मेथड है। फर्स्ट मेथड भी मुश्किल नहीं है, आपको आपको अपने हिसाब से देखना है कि जो मेथड आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है आपने वो करना है, आपने जंप नहीं लगानी। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड कराती हूँ। देखिए, हमारे पास 2 क्वार्टर था, हमारे पास डेटा गिवन था, वाई हमारे पास गिवन था। ये नंबरिंग हमें 1962 की एंड 1963 की हमें गिवन है। वैल्यूज़ क्या हैं? 93, 97, 96, 93, 97, 102, 106, 98। अब आपने क्या करना है, देखिए 4 क्वार्टर मूविंग टोटल है ना, मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो 4 पहले हमने 4 क्वार्टर का टोटल करना है। 4 क्वार्टर का क्या मतलब है, ये आपके पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, इनका आपने क्या करना है, सम लेना है। और वो सम जो है वो इन दो और दो वैल्यूज को छोड़ के इनकी जो मिड वाली वैल्यू है ना वहाँ उसके सामने आपने लिखना है, जैसे कि मैंने लिख दिया। अब हमने पढ़ा था ना मूविंग एवरेज में कि जब आप 4 वैल्यूज लेते हो, 3 वैल्यूज लिखते हो, 5 ले रहे हो, जो भी आपको गिवन है, ठीक है, आपने फर्स्ट वैल्यू को फिर स्किप कर देना। मतलब या मैंने फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। अब मैंने फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज लेनी है, अब मेरे पास 3 रहेगी, एक और ऐड करूंगी 4 हो जाएगी। तो अब मैंने इन 4 वैल्यूज का क्या करना है, सम करना है, और इनका सम मैंने इन 4 वैल्यूज के जो मिड में जगह ना वहां पे लिखना है। मतलब 2 ऊपर स्किप कर देनी है, 2 नीचे कर देनी है, मिड वाली जो जगह वो। यहाँ जो बुक में है ना आपको गैप नहीं दिया, जब आप पेपर में सॉल्व करो थोड़ा थोड़ा गैप दे के सॉल्व करो ताकि आप टोटल जो है वो सामने लिख सको। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि फिर जो वैल्यू है एक और वैल्यू को स्किप कर देना और नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का सम लेना है, और वो सम इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लिखना है। ये टोटल करना है आपने, टोटल यहाँ तक ये प्रोसेस आपने जारी रखना है जब तक लास्ट वैल्यूज़ तक आपके पास नहीं आती। ठीक है, और जब 3 वैल्यूज़ रह जाएंगे फिर आपने छोड़ देना, फिर जहाँ तक आपका हुआ सॉल्व वही रहेगा। अब हमने क्या करना है, देखिए अब आता है 4 क्वार्टर्स मूविंग एवरेज। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है ना, तो 4 4 वैल्यूज थी, इनको 4 पे डिवाइड करते हो। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा चेंजिंग सेकंड स्टेप में आएगा। अब देखिए हमने जब डिवाइड कर दी, ये हमारे पास आ गया 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज, ये एवरेजेस हमारे पास आ गए। अब हमने क्योंकि 4 क्वार्टर सेंट्रल करना था ना, सेंट्रल का वर्ड भी आ रहा है। सेंट्रल मीन क्या होता है कि दो वैल्यूज के दरमियान का सेंटर। तो दो दो वैल्यूज का हमने क्या करना है, टोटल करना है, उस टोटल को हमने इनके सामने लिखते जाना है। इसी तरह फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज का टोटल करें, उनको इसके सामने लिखें। मतलब फिर जो वही स्टेप होता है कि फर्स्ट वैल्यू को स्किप करें, फिर 2 वैल्यूज का टोटल करें और करते रहें। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जब हमारे पास सम आ जाएगा ना तो उनको डिवाइडेड बाय 2 करते जाने, तो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज की वो आपके पास आ जाएंगे। ये इसका है फर्स्ट मेथड। इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है ना वो अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तभी मैं आपको ये अगेन करवा रही हूँ। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर निकाल के देख लो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, आपके पेपर में गिवन है, बार बार आए हुए हैं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जिस तरह की आपको y की वैल्यूज गिवन थी, सबसे पहले आपने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल फाइंड करना है। ये दोनों में सेम स्टेप है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि आपने 4 वैल्यूज का सम लेना है, उसके मिड में वैल्यूज लिखनी है, फिर फर्स्ट वैल्यू स्किप कर देनी है, फिर नेक्स्ट 4 वैल्यूज का सम लेना है और वो उनके मिड में लिखना है, जिस तरह के मैंने आपको ऊपर समझाया। यही सेम करना है। जब आपके पास सारा सम आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने इससे
4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग टोटल करना है ना, तो सेंट्रल मूविंग टोटल वहाँ हम डिवाइड करते थे 4 पे, यहाँ आप डिवाइड ना करो, आप डायरेक्ट दो दो वैल्यूज़ को क्या करो, ऐड करके उनका सम लिखते जाओ, यहाँ पे आपके पास सम आता जाएगा। जब आप सम कर लोगे तो फिर आप यहाँ 4 पे नहीं डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे हमने 2 एंड 4 पे डिवाइड किया था ना, तो मल्टीप्लाई करो 8 होता है, तो यहाँ पे हम इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ये ज़रा शॉर्ट मेथड हो जाता है, उसमें जहाँ हम डिवीजन कर रहे होते हैं बार बार, वो ज़रा टाइम सेव हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले 4 क्वार्टर मूविंग टोटल लेते हैं, 4 वैल्यूज़ का सम लेते जाते हैं, उनको भी डिवाइड नहीं करते, वो जो सम आता है ना उनको फिर टू टू वैल्यूज़ करके उनका सम ले लेते हैं। जब सम उनका ले लोगे आप और उसको डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे, 8 क्यों करोगे, क्योंकि हमने 2 पे भी डिवाइड नहीं किया था, 4 पे भी नहीं किया था, अगर इसको मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, 8 पे आप डिवाइड करके आपके पास 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग एवरेज जो है वो आ जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वेश्चन, और स्टूडेंट ये आपने करना है, इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब ये दो मेथड हैं, इनका सेम आंसर आया हुआ आप देखो, यहाँ हमारे पास 95.25 है, यहाँ भी 95.25 है, यहाँ 96.38 है, यहाँ भी 96.38 है, 98.25 है, 98.2, यहाँ 100.12, यहाँ 100। इट्स मीन कि आप कोई भी इन दोनों में से जो आपको मेथड इजी लग रहा है आप फॉलो कर सकते हो 4 क्वार्टर सेंट्रल मूविंग के लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है या कहीं ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आपको अगेन अगेन कहती हूँ, जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप पंजाब बोर्ड से रिलेटेड हो, फेडरल बोर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, आप 5 ईयर्स पेपर निकाल के एक बारी मस्त देख लिया करो। उसका एक फ़ायदा होता है, एक तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल हो जाती है, और समटाइम्स तो वही क्वेश्चन 5 ईयर्स वाले रिपीट हो रहे होते हैं आपके पेपर में। तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।